हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं मैं, वो है एमीटर के न्यूमेरिकल। क्या है मेरे दोस्तों? एमीटर के न्यूमेरिकल। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, आए कि नहीं आए समझ में। देखो, कल आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ाया था मैंने एमीटर। एमीटर विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सही बात है कि नहीं? एसी डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। एसी पर यह आरएमएस मान को दर्शाता है और डीसी पर यह औसत मान को दर्शाता है। बोलो, ये समझाया कि नहीं समझाया? कल हो गए थे ना सारा कुछ। और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पहले इस वीडियो को पूरी देख कर ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिएगा। देखो, आपको मैंने डीसी जनरेटर बहुत अच्छे लेवल से कराया है और वादा करता हूं आपसे, आपके पास में कोई सा भी टेक्निकल पेपर हो, 90% से ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे अगर आपने सारी रेगुलर क्लास ली है। आए कि नहीं? मैंने आप लोगों को जगाया है दोस्तों। दुनिया 5-5 पन्ने में जनरेटर पूरा कर लेती है, इससे पार पढ़ने वाली नहीं है, आप खुद सोचना। और जो मेरी क्लास ले रहा है स्टूडेंट, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा, सब स्टूडेंट के मेरे पास में कॉल आ रहे हैं और वो स्टूडेंट केवल ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने 5 बार कोचिंग कर ली, अब यहीं की यहीं है, वो कर रहे हैं, उनकी आंखें खुली है कि हमने पढ़ा क्या है। आए कि नहीं? नया स्टूडेंट तो क्या करता है, मेरे इस बोर्ड को देख कर ही, ओ नोकल बोर्ड के कुछ नहीं दिख रहा, और वो वीडियो को देखता भी नहीं है। आए कि नए स्टूडेंट क्या जाने कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी कैसी होती है, वो तो जब घुटेगा, जब उसका टाइम बिगड़ेगा ना, जब पता पड़ेगा कि मैंने पढ़ा क्या है। आया कि नहीं आया? अब मैं तो आपसे बोलता हूं, आपके जितने भी साथी हैं प्लीज उनको जगाइएगा, कुछ नया लेकर ही आपके सामने आऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। देखो भाई, आज का क्वेश्चन क्या है, कल का ये क्वेश्चन था। जितने भी स्टूडेंट है अच्छे से देखना। देखो कल का क्या क्वेश्चन था। देखो, एक एमीटर की धारा, बोलो एमीटर की धारा कितनी है? 10 एम्पियर। बोलो क्लियर। जो एमीटर की करंट होती है इसे बोलते हैं मुख्य धारा। कौन सी धारा? मुख्य धारा। देखो भाई, एमीटर की देखो मेन धारा, एम से मेन, आई से धारा। बताओ मुख्य धारा कितनी है? 10 एम्पियर। बोलो एमीटर की मुख्य धारा कितनी है? 10 एम्पियर। बोलो क्लियर। अगला, बढ़कर कितनी हो जाती है? 50 एम्पियर। तो देखो, बढ़ाई गई धारा को बोलते हैं ये रही आई, 50 एम्पियर। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? अगली बात बोलो भाई, संट प्रतिरोध। क्या मेरे दोस्तों? संट प्रतिरोध का मान, देखो भाई, संट प्रतिरोध का मान, संट प्रतिरोध का मान, हाँ, प्रतिरोध का मान 0.6 ओम है। कल का न्यूमेरिकल था ना ये, कितना है मेरे दोस्तों? 0.6 ओम। बोलो क्लियर। तो देखो, संट प्रतिरोध RSH, बोलो कितना है? 0.6 ओम। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार और बताओ, परिपथ में धारा कितनी है? एमीटर की कुल धारा 10 एम्पियर। मेन धारा, एम से मेन और आई से धारा। बोलो क्लियर। अगला, धारा बढ़कर कितनी हो जाती है? आई। बोलो धारा बढ़कर कितनी हुई? 50 एम्पियर। संट प्रतिरोध का मान कितना है? 0.6 ओम। देखो, आर से प्रतिरोध, SH से संट। देखो, संट प्रतिरोध का मान कितना है? 0.6 ओम। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं है ना? अब देखो, आपसे क्या पूछा है इसने? मुख्य प्रतिरोध। क्या पूछा है? मुख्य प्रतिरोध। पहले मैं आपको कल बताया था, संट प्रतिरोध का सूत्र होता है, आराम से देखो, RSH बराबर होता है, हाँ भाई, RM मुख्य प्रतिरोध बटे N-1, ये होता है। बोलो संट प्रतिरोध, कौन सा? संट प्रतिरोध। संट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? RM बटे N-1। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? ये किसका फॉर्मूला होता है? संट प्रतिरोध का, RM बटे N-1। अब एक बात बताओ, मैंने ये फॉर्मूला आपको कल लिखाया था, सही है ना? अब देखो, अब एक बात बताओ, आप लोग मेरे को बताओ, ये N है। देखो भाई, आपको क्या चाहिए? मुख्य प्रतिरोध। बताओ भाई,
R बराबर क्या होता है B/I। इसको तो सब जानते हैं ना, अरे इसको तो आप लोग जानते हो ना, B/I। अगर मैं B पूछूं तो दोनों क्या हो जाते हैं गुणा, अरे दोनों क्या हो जाते हैं गुणा। तो देखो B अगर पूछता हूं मैं तो B बराबर होता है I/R। बोलो क्लियर है, ये समझ में आ गया ना आपके। अगर मैं ऊपर की चीज़ पूछूं वोल्टेज तो ये दोनों क्या हो जाते हैं गुणा हो गए ना बेटा, सही है ना, बस एज ए सिंपल। अगर मैं ऊपर की चीज़ पूछूं, देखो मेन प्रतिरोध आपसे पूछा है, मेन यानी मुख्य प्रतिरोध, देखो M से मेन, R से प्रतिरोध, मुख्य प्रतिरोध, सही है। तो बताओ मुख्य प्रतिरोध अगर ऊपर की चीज़ पूछेंगे ये दोनों क्या हो जाते हैं गुणा, ऊपर की चीज़ पूछते हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं गुणा, सही है ना। तो देखो भाई अगर मैं ऊपर की चीज़ पूछूं RM, बोलो RM बराबर होगा RSH कोष्टक n-1। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ गया। ऊपर की चीज़ पूछते हैं दोनों क्या हो जाते हैं गुणा, ऊपर की चीज़ पूछते हैं दोनों क्या हो जाते हैं गुणा। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो भाई अब क्या होता है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। अब देखो मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, बताओ आपसे पूछा गया है, देखो मुख्य प्रतिरोध, मेन प्रतिरोध, देखो शंट प्रतिरोध का मान कितना है 0.6, इसका मान कितना है 0.6, किसका मान नहीं है n का, किसका नहीं है n का। n बराबर क्या होता है, सुनो n बराबर होता है, देखो भाई ये होती है तुम्हारी बढ़ाई गई धारा बटे मुख्य धारा, ये फॉर्मूला होता है n का, किसका होता है n का। बोलो n बराबर क्या होता है बढ़ाई गई धारा बटे मुख्य धारा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको भूल जाता है, भूलेगा यहाँ, है ना। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जब भी आपको n का मान निकालना पड़े, किसका मान n का, जब भी आपको n का मान निकालना पड़े तो क्या करोगे, ऊंची धारा ऊपर और नीची धारा नीचे। बोलो क्लियर, ऊंची धारा ऊपर और नीची धारा नीचे। बताओ ऐसे करना है। n अगर ये सूत्र भूल जाते हो ना आप, अगर ये सूत्र भूल जाते हो तो बताओ ऊंची धारा, बताओ ऊंची धारा कितनी है, बताओ ऊंची धारा 10 है या 50 है। 50 है ऊंचा मान, ऊपर रख दो, ऊंची धारा ऊपर और नीची धारा नीचे। बोलो नीची धारा कम मान किसका है 10 का। बोलो भाई 10 पंजो 50, बोलो कितना आया 5। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। बताओ सूत्र में रख देंगे, बताओ RSH का मान, RSH का मान कितना है यहाँ पर, मुख्य प्रतिरोध शंट का, बोलो कितना है 0.6। देखो भाई 0.6 रख दिया, कोष्टक n का मान कितना आया 5, n का मान कितना आया 5, 5 रख दिया -1। बोलो क्लियर है। बताओ 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, ये 4 कर दिया इंटू 0.6। बोलो क्लियर है। 6 चौक कितने होते हैं 24, यानी कि यहाँ लिखोगे आप 24, लेकिन एक संख्या के बाद क्या लग रहा है पॉइंट, एक संख्या के बाद क्या लगाओगे पॉइंट, आंसर होगा आपका 2.4 ओम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और सुनो भाई, बताओ एमीटर की कुंडली, इसकी मुख्य धारा कितनी है 10 एम्पियर, मेन धारा हो गई। अगली बात बताओ इस परिपथ में धारा बढ़कर ऊंची धारा, बोलो बढ़ाई गई धारा कितनी है 50 एम्पियर, हो गया काम। बताओ शंट प्रतिरोध का मान कितना है 0.6 ओम। यहाँ तक कंप्लीट। बताओ भाई ये 3 मान दे रखे हैं, किसका मान पूछा है RM का, मुख्य प्रतिरोध का। बताओ RSH बराबर होता है RM बटे n-1, शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला RSH बराबर RM बटे n-1। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। बताओ आपसे क्या पूछा है RM मुख्य प्रतिरोध, अगर ऊपर की चीज पूछे दोनों क्या हो जाती है गुणा, दोनों क्या हो जाती है गुणा। देखो भाई RM बराबर होगा RSH कोष्टक n-1, ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणा। n बराबर होता है
ऊंची धारा बटे नीची धारा, सूत्र भूलना नहीं है, ऊंची धारा बटे नीची धारा। बताओ ऊंची धारा कितनी है 50, अरे नीची धारा कितनी है 10, बोलो कितना आएगा 5। बोलो क्लियर। अब देखो भाई बताओ RM बराबर बोलो RSH कोष्टक n-1, RSH का मान कितना है 0.6 संट प्रतिरोध, n का मान कितना आया 5, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4, 4 छिक्की 24, एक संख्या के बाद क्या लगाना है पॉइंट, आंसर क्या आएगा 2.4 ओम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों याद रखना मैं आपसे कह रहा था ना डीसी जनरेटर 80 पन्नों में, हकीकत बताना 80 पन्ने ही लगे होंगे बनाने में। बोलो सही बात है कि नहीं। अरे ऐसा खींच के पढ़ाया है, आए कि कोई कमी नहीं है, आगे आप लोग पढ़ो मेहनत करो, हाँ। और इतना प्यार मिल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डीसी मोटर चलाते, अरे मैं डीसी मोटर में स्टाम्प पर लिख के देता हूँ आपको, मैं उंगलियों पर हटा सकता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि मैंने जनरेटर पढ़ा दिया, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, डीसी मोटर चलाता मैं। दोस्तों आए कि नहीं, डीसी मोटर में मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरी मोटर 90% की गारंटी ले रहा हूँ, उस फॉर्मूले से पूरी मोटर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाना हल होगा। हाँ, जब भी मैं उस मोटर को नहीं पढ़ा रहा, इसका भी बहुत रीजन है मेरे दोस्तों। आज मैं अगर सब कुछ यहीं पढ़ दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, फिर मेरे पास कौन आएगा पढ़ने के लिए? आप बताओ, सोचो। हाँ, सब टीचर लोग उनको टीप टीप के फिर वो ही पढ़ाने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अपनी मेन चीज़ होती है जो मार्केट में कैसे निकालूँ, आप भी जानते हो। हाँ, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि साहब जनरेटर के पीछे पड़ गया, अरे देखो एमीटर के पचकड़े उड़ाएंगे। आप कहोगे जो पॉइंट चलाऊंगा, आगे अलग अलग पॉइंट दिखाऊंगा। अब मैं सब चैप्टर के अलग अलग पॉइंट दिखाने वाला हूँ, आराम से पढ़ो, एक एक पॉइंट बेस क्लियर करता चाहूँगा। जो पढ़ाऊँगा उसको क्लियर ही करूँगा। अगर आप सोचो जिस प्रकार मैंने डीसी जनरेटर पढ़ाया, हाँ, अगर आपका एक एक चैप्टर ऐसा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसे ही कहते हैं पढ़ाई। अगर ऐसा रिकॉर्ड बन जाए तो कुछ नहीं करना, रिकॉर्ड को पढ़ते रहो और ओल्ड पेपरों को प्रैक्टिस करते रहो, बस कुछ नहीं पढ़ना, कोई सी दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, इससे भी A1 क्वालिटी का पढ़ाता हूँ ऑफलाइन के अंदर। आए कि नहीं? चलते रहो, आपकी जो भी बातें हैं कमेंट में लिखा करो। आप क्या चाहते हो, मेरे से फ़ोन पे बात करो, आपकी जो भी समस्या होगी सॉल्व करूंगा। आप क्या चाहते हो, पढ़ना क्या चाहते हो, आपकी ललक है पढ़ने के लिए, क्या चाहते हो मेरे द्वारा, आप कमेंट करें, ज़रूर लिखें। मेरे से कॉल पे बात करो, जब मुझे पता तो पढ़े ना आगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया, चलें आगे। अच्छे समझ में आ गया ना? अब देखो भाई, अब क्या होता है देखो अभी देख लो, एक ही चैप्टर में देखो तुम्हें जगा दिया। बहुत से स्टूडेंट तो यूँ कह रहे हैं गुरुजी पागल हो गए, 5-5 बार पढ़ लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आए कि नहीं? वहीं की वहीं है, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आप लोगों का बेस क्लियर नहीं है, आप लोगों का बेस क्लियर नहीं है, इस वजह से आप रह जाते हो 1-2 नंबर से। तो देखो भाई आराम से पढ़ो, ओके जी। हाँ देखो एक एमीटर सही है ना एक एमीटर, बोलो राइट है ना? सही है। देखो एक एमीटर की फुल स्केल सही है ना? एक एमीटर की फुल स्केल 0 से 10 एम्पियर है, 0 से 5 एम्पियर है। बोलो समझ में आया? 1 एम्पियर की फुल स्केल कितनी है मेरे दोस्तों? 0 से 5 एम्पियर है। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले हैं। अब देखो यदि इस एमीटर की, क्लियर है ना? इस एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का है ना प्रतिरोध, है ना? कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, सही है ना? बोलो कितने ओम है? 10 ओम है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? यदि यह एमीटर 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित करता है,
यदि यह एमीटर 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित करता है, बोलो भाई कितने एम्पियर की धारा प्रदर्शित कर रहा है? 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये क्या बोल रहा है, अच्छे से देखना। 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित करता है जब धारा बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है। देखो अच्छे से देखो भाई, 6 एम्पियर हो जाती है तो सही है ना? कितने एम्पियर हो जाती है? 6 एम्पियर हो जाती है तो शंट प्रतिरोध क्या होगा, ये बोल रहा भाई। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी अच्छे से देखना। ये बोल रहा है कि एक एमीटर है, हाँ जी चले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ देखो भाई, एक एमीटर है ना देखो एक एमीटर है, सही है। स्केल इसका 0.6 एम्पियर का है। ओके, कोई टेंशन नहीं है। अब यूँ कह रहा है कि भाई कुंडली का प्रतिरोध, इसका मतलब कुंडली का प्रतिरोध मुख होता है भाई। एमीटर है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि मुख प्रतिरोध। हाँ तो देखो भाई, एमीटर की कुंडली का मेन प्रतिरोध देखो आर एम का मान देखो, अच्छे से देखना तुम, कितने ओम है? 10 ओम। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो कितने ओम है? 10 ओम। यहाँ तक समझ में आ गया? अगली बात देखो भाई, यह एमीटर कितनी धारा मापता है? 2 एम्पियर की धारा माप रहा है। इसका मतलब कुंडली में, इसकी कुंडली में कितने एम्पियर की धारा गई? 2 एम्पियर की मापी है इसने। 2 एम्पियर की गई तो 2 एम्पियर माप ली। इसका मतलब इसकी कुंडली में जाने वाली मुख्य धारा, बोलो मुख्य धारा कितनी है? बताओ भाई, मुख्य धारा है 2 एम्पियर। बोलो क्लियर? और धारा बढ़कर अब कितनी हो गई है? 6 एम्पियर। बढ़ी हुई धारा को क्या बोलोगे? आई। बोलो बढ़ी हुई धारा कितनी है? 6 एम्पियर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब पूछ किस क्या रहा है? ये शंट प्रतिरोध का मान RSH, शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। बोलो क्लियर? एक बार और बताओ भाई, एमीटर की कुंडली का मुख्य प्रतिरोध कितना है भाई? बोलो कितना है? 10 एम्पियर। बोलो क्लियर? सॉरी 10 ओम है। बोलो मुख्य कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। और कितनी धारा प्रदर्शित करता है? 2 एम्पियर। यानी कि इसकी मुख्य धारा कितनी है? 2 एम्पियर। बढ़ाई गई धारा कितनी है? 6 एम्पियर। किसका मान पूछा है? शंट प्रतिरोध का। बोलो क्लियर है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि शंट फॉर्मूला होता है, शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला। कोई बात नहीं, मैंने छोटे अक्षर लिख दिया, बड़े लिख दूंगा अगले क्वेश्चन में। देखो भाई, शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RSH बराबर RM/N-1। बोलो यही तो बताया था मैंने। बोलो RSH बराबर RM/N-1, यही बताया था ना मैंने। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो भाई, बताओ फटाफट बताओ। RM मुख्य प्रतिरोध 10 है। बोलो क्लियर है? सही है ना? मुख्य प्रतिरोध कितना है? 10 है। ओके, किसका मान नहीं है? N का। किसका मान नहीं है? N का। मैंने अभी बताया था आपको N बराबर क्या होता है। ये आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा। जिसको कॉन्फिडेंस है बिल्कुल एकदम, मैं इस बहुत माहौल में, मतलब समझ लो तुम, मुझे आज कोरोना नहीं होता ना यहाँ इंडिया के अंदर, तो मैं शायद ही यूट्यूब पर आता, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं मतलब क्या होता है कि 5-5 हज़ार लड़के स्टूडेंट वैसे ही ऑफलाइन पढ़ते हैं, वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता है। आए कि नहीं आए? अब ये तो थोड़ा सा छुट्टी है तो सोचा कि चलो दिखाई देते हैं लोगों को, जो मुझे नहीं जानते वो भी देख लेंगे। आए कि नहीं, उनकी भी आंखें खुलेगी कि वास्तव में पढ़ाई कैसे होती है। तो बताओ N बराबर क्या होता है? मैंने स्टूडेंटों को बताया N बराबर होता है ऊंची धारा बटे नीची धारा। कितना अच्छा फॉर्मूला है। अरे ऊंची धारा बटे नीची धारा। तो बताओ ऊंची धारा कितनी है? 6, और नीची धारा कितनी है? 2। बस एज ए सिंपल। देखो ऊंची धारा ऊपर और नीची धारा नीचे। बोलो क्लियर है? समझ में? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ऊंची धारा ऊपर और नीची धारा नीचे। बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 2 3 6, 3 आ गया। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ मुख्य कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 10 फॉर्मूले में रख दो, बटे N का मान कितना है? N का मान कितना है? 3। ये 3 रख दो, माइनस कितना आएगा? 1।
बोलो समझ में आ गया। बताओ ऊपर कितना है 10, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 पंजो 10, 5 ओम। बताओ शंट प्रतिरोध का मान है, शंट प्रतिरोध का मान कितना है मेरे दोस्तों 5 ओम। तुम्हारा आंसर हो गया है। बताओ तुम्हारी ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। बताओ यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हुई है कि नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल न्यूमेरिकल कल भी कराया था मैंने ऐसा, लेकिन अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। इस टाइप के मैं 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको अपने आप याद होगा। अब इसका उल्टा लेने वाला हूँ। देखो मैंने RSH करा दिया, ये करा दिया, अभी मैंने तुम्हें RM करा दिया, मुख्य प्रतिरोध ये भी निकाल दिया। अगर ये निकालोगे तो दोनों को गुणा करोगे। बोलो क्लियर। अगर ये निकालोगे तो दोनों को क्या करोगे गुणा। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया, चले हो गया काम। देखो भाई अब देखो बताना, थोड़ा मान याद रखना। मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, याद रखना। देखो उल्टा कराऊंगा, क्या कराएंगे उल्टा, है ना। उल्टा कैसे कराएंगे, देखो इसी से कराऊंगा मैं उल्टा। क्यों, क्योंकि ये आपके और अच्छा समझ में आएगा फिर। बताओ भाई बताना, देखो इसको याद रखना। बोलो मुख्य प्रतिरोध कितना है, याद रखो, इसको कराऊंगा 10 ओम। बोलो क्लियर है। हाँ बोलो मुख्य धारा कितनी है इसकी 2 एम्पियर, सही है। बढ़ी हुई धारा कितनी है 6, इसको छोड़ो, इसको याद कराऊंगा। शंट प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम। बोलो शंट प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम। हटाओ इसका मान, शंट प्रतिरोध का मान 5 ओम, सही है ना, क्लियर है। शंट प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम। बताओ धारा, बढ़ी हुई धारा कितनी आई, बढ़ी हुई धारा कितनी है 6। अब मैं इसको याद करवाऊंगा बढ़ी हुई धारा को, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज कर रहे हैं अपन, अब याद रखना। देखो बढ़ी हुई धारा कितनी है 6, न्यूमेरिकल वो की वही होगा, अपने को आंसर 6 लेके आना है ना। तो देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलो। मज़ा तो आ रहा है ना मोतीलाल जी मज़ा आ रहा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्टूडेंट है, गंगानगर के स्टूडेंट भी है, जोधपुर के स्टूडेंट भी कॉल कर रहे हैं, आए कि नहीं, लखनऊ के लड़के भी क्लास ले रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि मतलब यहाँ तक हम पहुँच भी चुके हैं धीरे धीरे। इतने से दिनों के अंदर इन सभी आप स्टूडेंट का प्यार मिल रहा है, जो बहुत खुशी होती है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी दुआओं से पहुँचे हैं। आप ऐसे ही मुझे अगर प्यार दोगे तो आपके लिए मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, आए कि नहीं। और सच बोल रहा हूँ कि आप देखना, खुद ही देखना, जनरेटर में सब कुछ सिखा दिया। अगर मोटर लूँ ना तो उंगलियों पे नचा सकता हूँ सिस्टम को पूरा। ये मत सोचना मशीन कोई सा भी चैप्टर हो, AC थ्योरी, DC थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्पलीफायर, पावर सिस्टम, पूरा सिस्टम उंगलियों पर है। अरे पावर सिस्टम पूरे जनरेटिंग स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट, परमाणु पावर प्लांट, डीजल इंजन, और तुम्हारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, पूरे कंप्लीट, सर्किट ब्रेकर, केबल, फ्यूज, लैंप वगैरह सारा सिस्टम, पावर सिस्टम कम से कम 150 पन्ने में कराया है मैंने। तुम लगा लो 150-200 पन्ने में तो पावर सिस्टम ही हुआ है, आए कि नहीं, दम है। तो देखिएगा, बताओ एक एमीटर की, ये सॉरी इसका स्केल इतना है, छोड़ो। बताओ इस एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, सही है ना। तथा देखो भाई, तथा शंट प्रतिरोध, आराम से देखना, तथा शंट प्रतिरोध है ना 5 ओम है। बोलो शंट प्रतिरोध कितना है 5 ओम, अभी निकाला था आप लोगों ने। अब क्या कह रहा है, यदि यह एमीटर, यदि यह एमीटर, यदि यह एमीटर, बोलो राइट है ना, यदि यह एमीटर, यदि यह एमीटर 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित करता है, यानी कि मुख्य धारा कितनी है 2 एम्पियर। बोलो मुख्य धारा कितनी है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित करता है, सही है ना, 2 एम्पियर धारा प्रदर्शित करता है। तो बढ़ी हुई रेंज धारा, बढ़ी हुई रेंज धारा या प्रभावी धारा क्या होगी, ये क्वेश्चन है। हाँ जी देखो भाई, आपसे क्या बोल रहा है ये, अच्छे से देखना। इस टाइप के मैं आपको 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा,
आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल मत घबराओ, 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, आए के लिए मैं हूँ, क्यों टेंशन कर रहे हो आप लोग। तो देखिएगा, अब देखो भाई, बताओ आपसे पूछा गया है कि प्रभावी धारा, एक बात बताओ, मैं बताता हूँ, अगर एमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में शंट लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, शंट, एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, एमीटर कितनी एम्पीयर धारा माप रहा है, 2 एम्पीयर की, और इसकी अगर शंट लगा दिया जाए तो धारा इसकी क्षमता बढ़ेगी, धारा क्षमता बढ़ेगी, यानी कि कितने एम्पीयर की और धारा माप सकता है एमीटर, कितने एम्पीयर की और धारा माप सकता है, और इसकी धारा क्षमता कितनी है, देखो 0 से 5 ही है, इससे ज़्यादा दोगे तो कुंडली जल जाएगी, लेकिन शंट लगाने पर, क्या लगाने पर, शंट लगाने पर इसकी कुंडली नहीं जलेगी। तो कितनी धारा बढ़ी है जिसके कारण इसकी कुंडली नहीं भी जलेगी। हाँ, तो शंट लगाने पर एमीटर की कुंडली की धारा क्षमता बढ़ेगी, और वो बढ़ी हुई धारा कितनी है, बढ़ी हुई धारा कितनी है, अपन ने अभी ये न्यूमेरिकल किया था, तो बढ़ी हुई धारा कितनी आई थी, 6 एम्पियर, अरे कितनी आई थी, 6 एम्पियर। शंट प्रतिरोध का मान कितना आया था, 5 ओम, यही तो था ना, बस उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताओ, ऊंची धारा पूछी है, बढ़ी हुई, बढ़ना मतलब ऊंची धारा पूछी है, टेंशन मत करो, अभी करते हैं आगे काम। तो बताओ शंट प्रतिरोध, अच्छे से देखना, अब यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज समझनी है। बताओ शंट प्रतिरोध, बताओ RSH बराबर, अभी बताया था, बोलो RSH बराबर होता है RM बटे n-1, बोलो यही होता है ना। बताओ RSH बराबर RM बटे n-1, सही है ना। अब मैंने n बराबर बताया था, n बराबर आपको क्या बताया है, ऊंची धारा बटे नीची धारा, अरे यही तो बताया ना, बोलो ऊंची धारा बटे नीची धारा, यही बताया ना। तो देखो कुछ बात नहीं, देखिएगा, देखो शंट प्रतिरोध का मान, इधर देखो, बोलो शंट प्रतिरोध कितना है, 5 ओम, 5 ओम रखो बराबर, बोलो क्लियर, बोलो मुख्य प्रतिरोध, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है ना, बस ऊपर 10 ओम लिखो, देखो मुख्य प्रतिरोध 10 ओम बटे, देखो एम यानी मेन और आर यानी प्रतिरोध, एमीटर की कुंडली का जो प्रतिरोध होता है इसे मुख्य प्रतिरोध कहते हैं। बताओ कितना है, 10, एन का मान यहाँ नहीं दे रखा, तो मैंने बताया आपको एन बराबर क्या होता है, ऊंची धारा बटे नीची धारा। अब बताओ ऊंची धारा का तो इसने मान पूछा है, बढ़ी हुई धारा कितनी थी, ऊंची धारा ऊपर आएगी, उसका मान नहीं दे रखा, उसको छोड़ दो। देखो ऊंची धारा बटे नीची धारा, नीची धारा कितनी है तुम्हारी, नीची धारा 2 एम्पीयर की है, बढ़ी हुई ऊंची धारा पूछी है, मान नहीं दे रखा है, नीची धारा कितनी है, 2 एम्पीयर की रख दो, और माइनस का क्या लगा दो, 1 लगा दो। बोलो क्लियर, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलें। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करता है, देखो भाई यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो भाई इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते चलते हैं अपन, देखो 5 बराबर 10 बटे, सही है ना, आई बटे बढ़ी हुई धारा 2 माइनस 1। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या होता है भाई, इसको हल करना है, इसको क्या करना है, हल, इसका लघुत्तम लेके हल करोगे, सही है ना। तो देखो इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा और इसका लघुत्तम भी कर लेते हैं, सही है। इसको हल करेंगे ना अपन लोग, अरे हल करेंगे ना, तो देखो कैसे करेंगे, देखो आई बटे 2, सही है ना, देखो आई बटे 2 माइनस 1, सही है ना। इसकी जगह इसको हल करने के लिए नीचे भी 1 लगा दो, नीचे भी क्या लगा देना है, 1, जभी तो लघुत्तम आएगा इसका। तो देखो बताओ भाई ये लघुत्तम कितना आया, बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 2 रखो, बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना। लघुत्तम ले लिया 2, देखो 2 एकम 2, कितनी बार गया, 1 बार, 1 को किससे गुणा करोगे, आई से, तो 1 आई आ जाएगा ना, तो 1 आई तो आई रह जाएगा यहाँ, आई माइनस, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो 1 को 2 से गुणा करोगे कितनी बार, 2 बार, अरे 1 को 2 से भाग दोगे ना तो 2 बार जाएगा ना, अरे सही है, 1 को 2 से 2 बार भाग गया, और 2 को गुणा किससे करोगे, 1 से, ऊपर की गुणा होती है ना। देखो 1 को 1 का 2 में भाग दोगे, सही बात है कि नहीं, तो बोलो कितना जाएगा, 2 बार, 2 को गुणा किससे करोगे, 1 से, तो बोलो कितनी बार आएगा, 2 बार। तो देखो इसका जो हल आएगा
इसका क्या आएगा हल, वो आएगा मेरे दोस्तों i माइनस 2/2। बोलो कितना आएगा, i माइनस 2/2। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सही है ना। तो देखो इसको लिख सकते हैं 5 बराबर 10/i माइनस 2/2। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। इसका हल ये किया है ना आपने लघुत्तम लेके, लेकिन इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो अब देखना, सुनो, अगर आपसे अगर ऐसे आए, सुनो मेरा, अगर आपसे ऐसे आए, देखो i/3 माइनस 1, अगर ऐसा आए तो डायरेक्ट है ऐसे करना। देखो 3 × 1, अरे सही है ना, 3 × 1, 3 एकम 3 आ गया। देखो i माइनस 3, देखो i माइनस 3 ऊपर हो गया, बटे कितना है 3, ये ऐसे आ जाएगा। बोलो क्लियर, कोई जरूरत नहीं है लघुत्तम लेने की, डायरेक्ट करना है। अब देखो अगर आपसे पूछे i/5, बोलो क्लियर, i/5, ये मेरा फर्ज नहीं है कराने का, आपकी मैथ कैलकुलेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरे ये आ गया इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई अगर आपसे पूछे 5, देखो 5 से 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5 एकम 5, i माइनस 5, देखो i माइनस 5 बटे कितना करोगे 5। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लघुत्तम नहीं लोगे ना। अब देखो भाई अगला क्या होता है, रुको 1 मिनट, हाँ जी देखो भाई, अब देखो, अब आपसे पूछा है, देखो भाई अब इसको मिटा दो, अब डायरेक्ट अपन इसको भी हल करेंगे। और कैसे करेंगे बेटा, देखो भाई 5 है ना, देखो 5 इसको यहाँ कर देता हूँ, देखो 5 बराबर, देखो 10/, मैंने अभी डायरेक्ट बताया था तुम्हें करने का तरीका। देखो 2 एकम 2, तो i माइनस 2/2, देखो i माइनस 2/2। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे। अब देखो ये तरीका क्या होता है, नीचे की चीज़ कहाँ जाती है ऊपर, बताओ सही है क्या। अरे नीचे की चीज़ को कहाँ जाती है ऊपर, तो 10 दूगा कि देखो गया 20। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो इसका सूत्र फिर क्या है, देखो 5 बराबर 20/i माइनस 2। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें भाई। अब देखो भाई अब क्या होता है, देखो इससे तो इसका गुणा करो, सही बात है कि नहीं। किसका मान चाहिए तुम्हें, बढ़ी हुई धारा i का। तो देखो i को गुणा 1 से 5 से करोगे, अरे i को गुणा किससे करोगे 5 से, सही बात है कि नहीं। देखो ये आ जाएगा 5i, सही है ना। i को गुणा किससे करोगे 5 से, तो ये क्या आ जाएगा 5i आएगा ना, क्या आएगा 5i। बोलो क्लियर। अब देखो किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लगाओगे। बोलो क्लियर। देखो 5 दूनी 10, बोलो 10 यहाँ करोगे 10, सही है ना, और बराबर कितना आ जाएगा ऊपर का 20 आ जाएगा। एक बार और देख लो, देखो भाई गुणा करोगे ना, सही है। देखो 5i को किससे गुणा करा 5 से, तो देखो 5i हो गया, सही है ना। अब किसका चिन्ह है, माइनस का, तो देखो 5 दूनी 10, माइनस 10 हो गए, बराबर कितना आ गया 20। हमें किसका मान चाहिए, देखो 5i, ये अलग है, सही है। ये किसकी चीज़ है, माइनस, देखो ये अंक गणित है, ये भी अंक गणित है। बोलो क्लियर है। तो देखो ये एक जगह, देखो ये वर्ड गणित के है ना, ये तो i लग गया, अरे इसके साथ तो i लग गया, इसको अलग करो, ये अलग है, और ये दोनों एक से हैं। बोलो सही बात है कि नहीं। ये अलग है, इसके साथ क्या लग गया i, इसके साथ तो i लग गया ना, तो इसको यहाँ हल नहीं कर सकते अपन लोग। तो देखो भाई ये दोनों, ये माइनस का इधर ले जाओ दोनों को, तो देखो ये माइनस के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अरे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो सही कर रहा हूँ कि देखना, इसको सही कर रहा हूँ। देखो 5i बराबर 20 + 10। बोलो सही है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। बोलो क्लियर है ना। तो बोलो कितना आएगा, 20 और 10 कितने हुए 30। तो देखो 5i बराबर 30। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो दिक्कत तो नहीं है ना। अब बोलो किसका मान चाहिए, i का चाहिए, तो 5 इससे काटोगे ना तुम लोग। बोलो क्लियर है ना। तो देखो भाई i बराबर होगा आपका 30/5। बोलो कितने ओम, 6 ओम, 6 एम्पियर, सॉरी कितने एम्पियर, 6 एम्पियर। अभी आपकी बढ़ी हुई धारा कितनी थी, 6 एम्पियर की थी ना। देखो बढ़ी हुई धारा कितनी थी, 6 एम्पियर की। बताओ तुम्हारी ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। एक बार और देख लो भाई, कोई बात नहीं। देखो ITI के बंदे हैं, थोड़ा न्यूमेरिकलों में उनको प्रॉब्लम आती है, और इनको यही नहीं पता भी कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल करना जरूरी है कि नहीं। UPPCL,
टेक्नीशियन 2 2017 के 18 के पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। न्यूमेरिकल संख्या चेंज हुई है। DMRC दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में चेक करो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर केवल संख्या चेंज हुई है, संख्या नहीं है, बाकी तुम चेक कर लेना, इसी टाइप का न्यूमेरिकल है। लड़के न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। अरे कुछ तो करो, ज़्यादा नहीं, 10 न्यूमेरिकल 15 न्यूमेरिकल आते हैं तो 5-6 तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, 7-8, जब जाके थोड़ा रोटेशन बनेगा। फिर टेक्निकल थ्योरी में पेपर में क्वेश्चन खींचने पड़ेंगे। तुम अधूरा पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हो, हाँ पहले 2-2 5-5 पन्ने में चैप्टर को करियर नहीं होगा। अब देखो बताओ भाई, बताना, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टेंशन मत लो, इस टाइप का और न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं, हाँ 2 नहीं 5 कराऊंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो मैं फटाफट इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया, चलें कराऊँ ऐसे एक और? चलो लड़का बोल रहा सर एक और करा दो, लो भाई एक और करा देते हैं, चलो भाई एक और कराते हैं, चलो ऐसा ही टाइप का एक और कराते हैं, कोई बात नहीं। अरे भाई कोई बात नहीं तो यार, ऐसे क्यों दिक्कत कर रहे हो? देखो आपसे बोल रहा है कि एमीटर की जो फुल स्केल है, कोई बात नहीं, इसको बड़ी क्षमता का ले लेंगे 20 एम्पियर का, सही है। इसकी कुंडली का जो मेन प्रतिरोध है वो कितने ओम का है? 40 ओम का। एंड शंट प्रतिरोध लगाना आपको 10 ओम का, सही है ना? कितने ओम का? 10 ओम का। और ठीक है, और ये जो करंट है ये 3 एम्पियर की करंट है, बोलो क्लियर है? किसका मान पूछा है? प्रभावी धारा या बढ़ी हुई धारा। अब शांत रहना, अच्छे से समझना, दिक्कत आए फिर मैं बैठा हूँ, ठीक है? न्यूमेरिकल बहुत शानदार है, देखो भाई अच्छे से, लड़के बोल रहे सब एक और करा दो, तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, पानी पीना भी ज़रूरी है, आपको पता ही है। अजय चौधरी जी हंसने में लग रहे हैं। हाँ भाई अजय जी कैसे हो आप? टनाटन हो ना? अब देखो क्या होता है बताइएगा। बोलो भाई, लड़के बोल रहे गुरुजी नाम ही नहीं लेते आजकल, तो थोड़ा पढ़ाने तो दो यार। ले लेंगे आप लोगों की, बस कमेंट करते हो, उनको पढ़ता भी हूँ मैं, आए कि नहीं आए? तो देखो बताओ आराम से, चलते न्यूमेरिकल पे। चलो देखो बताओ, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध है 40 ओम, बोलो समझ में आ गया? अगली बात है शंट प्रतिरोध। क्या? शंट प्रतिरोध, ओके। शंट प्रतिरोध का मान है, RSH का मान है 10 ओम, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? देखो मुख्य मेन, एम से मेन हो गया 40, और शंट से क्या हो गया? शंट प्रतिरोध SH से, बोलो कितना? 10 ओम, ठीक है। देखो कितने एम्पियर की धारा माप रहा है? 3 एम्पियर की। इसका मतलब होता है मुख्य धारा, बोलो मुख्य धारा कितने एम्पियर की है? 3 एम्पियर की, बोलो क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है बढ़ी हुई रेंज या प्रभावी धारा, यानी कि जब आपने शंट लगाया है तो एमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाने पर, एमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाने पर एमीटर की क्षमता बढ़ती है, धारा क्षमता बढ़ती है। तो यूँ कह रहा है प्रभावी धारा, यानी कि कितनी धारा पर प्रभाव हुआ, कितनी धारा बढ़ी। अरे बढ़ी हुई धारा का प्रभाव क्या हुआ, उस प्रभावी धारा, उस बढ़ी हुई रेंज धारा के बारे में आपसे पूछने में लग रहा है। तो आइएगा करते हैं न्यूमेरिकल, अच्छे से बोलो भाई। बताओ भाई, शंट प्रतिरोध RSH बताया था ना मैंने, बोलो अब तो नहीं भूलोगे ना? अरे बिल्कुल नहीं भूलने दो, फॉर्मूले याद करने की गारंटी है मेरी। बताओ शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला, देखो ऊपर कौन सा आएगा? मेन, राजा मेन ऊपर होता है, याद रखना। ये मेन प्रतिरोध जो करंट को रोकेगा, जो राजा है ना मेन, वो कहाँ आएगा दोस्तों? ऊपर आएगा। बताओ मेन प्रतिरोध, बोलो मेन प्रतिरोध कहाँ आएगा? ऊपर लेना है, सूत्र कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बताओ शंट, शंट बराबर क्या होता है? मेन राजा कहाँ आता है? ऊपर, बोलो क्लियर? और n-1, बोलो यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो बताओ भाई RSH, अब बोलो को, सॉरी बताओ RSH का मान कितना है? 10, शंट प्रतिरोध का मान 10 है, बराबर बोलो मुख्य प्रतिरोध कितना है? 40,
देखो मुख्य प्रतिरोध 40 है बटे, बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। बताओ n क्या मेरे दोस्तों, n बराबर होता है ऊंची धारा बटे नीची धारा। बोलो क्लियर। अरे ऊंची धारा बटे नीची धारा। बताओ ऊंची धारा तो पूछी है, बढ़ी हुई, बढ़ने का मतलब होता है ऊंची धारा। बोलो क्लियर है। बताओ ऊंची धारा ऊपर, बढ़ी हुई धारा पूछी है, और नीची धारा कितनी है तुम्हारी, बोलो 3 एम्पियर की है, और माइनस का कितना आएगा 1। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ऊंची धारा ऊपर आएगी ना, देखो भाई ये 3, ये नीची धारा, सही है। अब मैंने अभी आपको ये तरीके बताए थे, तरीका क्या बताया था, देखो भाई 10 बराबर होता है ऊपर कितना है 40 बटे। अब मैंने एक तरीका बताया था, देखो 3 एकम 3, अभी बताया ना, बोलो 3 एकम 3, ये तो 3 हो गया। देखो i माइनस 3 बटे 3, बोलो यही करोगे ना, अभी तरीका बताया ना। तो देखो i माइनस 3 बटे 3, बोलो यही तो बताया था। अरे यही तो बताया था। बताओ नीचे की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। हाँ जी, नीचे की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखो भाई 10 बराबर 40 गुणा 3, ऊपर 3 गया ना, अरे ऊपर कितना गया 3, बोलो क्लियर है। और बटे क्या आ जाएगा i माइनस 3, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो भाई आगे। अब देखो बताओ i को गुणा किससे करोगे, पहले 10 से। अरे समझ में आया ना। बताओ i को गुणा किससे करोगे, 10 से, सही है। तो देखो मैं कर दूँ गुणा इसको, तो देखो भाई 10 i, सही है, 10 i, किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का, किसका, माइनस का। देखो भाई माइनस का चिन्ह लगाया, क्लियर। देखो 10 तिया 30, देखो भाई 10 तिया 30 बराबर, बोलो 4 तिया 12, सही, 4 तिया 12 और 0 120 हो गया। देखो 120, बोलो क्लियर। मैंने अभी आपको क्या बताई थी, देखो ये जोड़ा अलग है, ये अलग है, बोलो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अरे किस में हो जाएगा, प्लस में। तो देखो ये सही है कि देखो 10 i बराबर 120 प्लस 30, बोलो क्लियर है। माइनस का कहाँ गया, इधर प्लस में हो जाएगा। देखो 120 और 130, सॉरी 30, 150 हो गए। तो 10 i बराबर, देखो 10 i बराबर 150, बोलो क्लियर, समझ में आ गया। किसका मान चाहिए आप लोगों को, i का, किसका चाहिए, i का। तो देखो i बराबर होता है 150, ये कहाँ चल जाएगा 10 नीचे, 0 से 0, बोलो कितने एम्पियर की धारा आई, 15 एम्पियर की। बताओ तुम लोगों के लिए इसी टाइप का मैंने अभी न्यूमेरिकल कराया, फिर मैंने सोचा कि स्टूडेंट के कम समझ में आएगा एक न्यूमेरिकल, उसी टाइप का मैंने सेम टू सेम दूसरा न्यूमेरिकल करा दिया। बताओ अब बिल्कुल फंडा तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल फिट होना चाहिए। बताओ RM का मुख्य प्रतिरोध कितना है, 40, सही है ना। शंट प्रतिरोध कितना है, 10, बोलो क्लियर। देखो ऊंची धारा बटे नीची धारा। बताओ ऊंची धारा तो पूछी गई है, बढ़ी हुई ऊंची धारा तो पूछी गई है, लेकिन नीची धारा कितनी है मेरे दोस्तों, 3। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। माइनस का कितना आएगा, 1। अब मैंने सिखाया था आपको, देखो अगर 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो i माइनस 3 बटे 3, बोलो क्लियर। इसको हल किया, देखो 10 तो है 40 ऊपर, देखो i माइनस 3 बटे 3 आ गया, यहाँ तक क्लियर। नीचे की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखो 40 गुणा 3, सही है, बटे i माइनस 3 बराबर 10, बोलो क्लियर। अब देखो i को गुणा किससे किया है, 10 से, i को गुणा किससे किया है, 10 से, 10 i। देखो माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लगाया, 10 तिया 30 बराबर 120, बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो 10 i, देखो माइनस का इधर जाएगा, अंक गणित एक साथ लगेगी। तो देखो भाई माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 120 प्लस 30 150 हो गए। तो देखो भाई 10 i बराबर 150, और i पूछेगा तो 10 कहाँ जाएगा, नीचे, 0 से 0, बोलो कितना i, 15 एम्पियर। बताओ
आपके ये न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे फिर, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ जी ले लिया, बहुत हाई क्लासिक न्यूमेरिकल है। हाँ चले, अब देखो हो गया। अब देखो कोई टेंशन नहीं है, दोनों चार बढ़ी हुई धारा भी करा दी आपको है ना, और सारी चीज़ करा दी, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास लोगे ना पूरी, अपने दोस्तों से ज़रूर बोलो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो बंदा आज क्लास ले रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें आप। मेरी और भी क्लास है, कल मैंने एमीटर पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी कल एमीटर की, आप उनको देखो, कल की क्लास आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। अगर आप आज पसंद आया हूँ आपको, अपने दोस्तों से ज़रूर बोलना, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं, जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है। तो देखो एक एमीटर के द्वारा, एक एमीटर के द्वारा, सही है ना, एक एमीटर के द्वारा 60 माइक्रो एम्पियर की धारा, 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मापी जाती है। बोलो क्लियर है, कितने एम्पियर की? 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मापी जाती है तो धारा का मान मिली एम्पियर में क्या होगा? देखो भाई मिली एम्पियर में क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। देखो मिली एम्पियर में क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके है। देखिएगा, देखो भाई आपके ऑप्शन नंबर ए 0.6 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.06 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 0.006 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 6 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन है ना। अब देखो संख्या कोई सी भी आ सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये जानना चाहिए कि ये मिली होता क्या है, ये माइक्रो होता क्या है। जब तक तुम लोग इनकी घातों को नहीं जानोगे आपका बेस क्लियर नहीं होगा। मैं ऐसी चीज़ों को, मैं जो घात प्रणाली है इसको चेंज करना मैं डीसी थ्योरी में सिखाता हूँ। उनका पहले एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ, लड़कों से कराता हूँ, भाई ऐसा आ गया तो ऐसे करना, ऐसा आ गया तो ऐसे करना, जब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आए कि नहीं है। और जब तक तुम इनके पक्षांतरणों को नहीं सीखोगे तब तक ये क्वेश्चन हल करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं मिली में पूछे, हाँ जरूरी नहीं है, एम्पियर में भी पूछ सकता है। किस में पूछ सकता है? एम्पियर में, हाँ किलो में भी पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं, किसी में पूछ ले, ये इसकी मर्जी होगी। लेकिन मैं आपको इसको दोनों बता देता हूं जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो भाई अब क्या होता है, सुनना, हाँ जी देखो ये याद रखना। पहली बात तो मैं बता देता हूं आपको, ये माइक्रो का सिंबल है। बोलो किसका सिंबल है? माइक्रो का। बोलो क्लियर। देखो भाई ये माइक्रो का सिंबल है, ये माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6। बोलो एक माइक्रो बराबर क्या होता है? 10 की घात -6। देखो भाई एक माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6। बोलो, और किस में पूछ रहा है? मिली में। किस में पूछ रहा है? मिली में। तो देखो एक मिली बराबर होता है 10 की घात -3। बोलो क्लियर। एक मिली बराबर क्या होता है? 10 की घात -3। यहाँ पर देखना आपसे पूछ रहा है, इसमें लड़के कन्फ्यूज होते हैं, कई बार क्वेश्चन उल्टा सीधा भी पूछ लिया जाता है, लड़के कन्फ्यूज होते हैं। अब क्या होता है, देखो संख्या किस में दे रखी है? माइक्रो में। किस में दोस्तों? माइक्रो में दे रखी है। तो सबसे पहले इसको एम्पियर में बदलना है। किस में बदलना है? एम्पियर में। तो देखो आपको दे रखी है 60 माइक्रो। देखो एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो 60 का मतलब गुणा करोगे इससे एक बार और। देखो एक माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है।
तो 60 माइक्रो का मतलब क्या होगा? तो देखो ऐसे करोगे ना तुम लोग, आई बराबर करोगे 60 गुणा 10⁻⁻6। सही है। क्यों करोगे? क्योंकि आपको मान किस में दे रखा है? माइक्रो में, और 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। जब 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होते हैं, किसके बारे में पूछ रहा है? 60 के बारे में। तो 60 से इसको क्या कर दोगे? गुणा। 10⁻6 को 60 से क्या कर दोगे? गुणा। क्यों? हमसे 60 का पूछ रहा है। अगर 1 का पूछता तो 1 का ही गुणा हो जाता, 2 का पूछता तो 2 का गुणा कर देते, 3 का पूछता तो 3 का गुणा कर देते। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो भाई, आपसे पूछ रहा है 60 इंटू 10⁻⁻6, इसका क्या रूल होता है? देखो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है 10⁻⁻6, पहले मिली में, एम्पियर में बदलेंगे इसको। किस में? एम्पियर में। तो इसका रूल होता है, देखो 10 पावर, देखो इसमें एक फंडा चलता है, अगर -6 है तो नीचे 1 लगाकर 6 जीरो से भाग दोगे, यानी कि 1 लगाकर 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6 जीरो से। अगर ये होता 10⁻⁻3, ये मिली में हो गया, 10⁻⁻3 ऐसे होता तो आप देते 1 लगा के नीचे 3 जीरो से भाग, 1 2 3, ये 3 जीरो से भाग दे देते। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ऐसे होता 10⁻⁻4 होती तो 1 लगा के 4 जीरो से भाग देते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमारे पास में 10⁻6 है, यानी कि 1 के कितनी जीरो लगाओगे? 6 जीरो। तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो भाई, 0 से 0 गई, समझ में आ रहा है ना? बोलो 0 से 0, नीचे कितनी जीरो बची? 5, ऊपर कितना है? 6। तो देखो भाई 6 में कितनी जीरो का भाग लगेगा? 1 2 3 4 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये संख्या तुम्हारी एम्पियर में आ गई भाई। किस में आ गई? एम्पियर में। ये एम्पियर में आ चुकी है। पहले अपन ने एम्पियर में बदलना है इसको। तो इसका फंडा क्या होता है? देखो इसका फंडा क्या है? इसमें भाग देना है। तरीके क्या होते हैं? देखो भाई, अगर कोई संख्या ऐसे हो 5/100 हो, 5/100 हो, इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 संख्या लेनी है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है? 2। देखो 2 जीरो है ना, तो पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट लगाओ। अब 2 संख्या लो, एक तो ये 0 ले लो खुद की, और एक ऊपर की संख्या ले लो 5। बोलो क्लियर? पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ गई? 2। अब देखो दोबारा देखो, अगर आपसे ऐसे दे 5/1000। बोलो क्लियर? अब देखो बताओ नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो। 3 जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या आएगी, 0 पॉइंट लगाओ ऐसे, और फिर 3 संख्या लो, 3 संख्या। अब देखो 3 संख्या लेनी है, एक तो ऊपर की है ही है, ये संख्या भी है, ये तो लेनी है आपको, लेकिन 2 जीरो और ले लो। तो देखो 1 2, फिर ऊपर की 1 ले लो, ये 3 संख्या आ गई। बोलो समझ में? अगर आपसे यूँ पूछे ना, अगर ऐसे हो 4 जीरो, कितनी जीरो? 4 जीरो। कुछ नहीं है, बताओ कितनी संख्या लेनी है? 1 2 3 4, 0 पॉइंट लगाओ। हाँ बताओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है? 4। देखो एक तो ऊपर है ही है, 3 जीरो और ले लो, 1 2 3, ये 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे दोस्तों बताओ, अब यहाँ आ जाओ आप लोग, देखो कितना सिंपल है। बताओ 1 2 3 4 5। हाँ, कितनी जीरो है नीचे? 5। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी है? 5। कितनी लेनी है? 5, क्योंकि 5 जीरो है, एक तो ऊपर की है ही लोगे, नीचे कितनी जीरो लेनी पड़ेगी? 4। देखो 4 ले लो, 1 2 3 4, 1 6 हो गया 5। तो बोलो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ गई? 6। ये हो गया तुम्हारा एम्पियर में। अभी रुक जाना, किस में हुआ ये? एम्पियर में। लेकिन आपको किस में चाहिए? मिली में। किस में चाहिए? मिली में। ये रूल होता है, अगर संख्या मिली में हो, मिली में निकालनी पड़े। किस में निकालनी पड़े? मिली में। अगर संख्या मिली में निकालनी पड़े तो 1000 से गुणा देते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻3। अरे मिली का मतलब होता है 10⁻3। ये ज्ञान तो आपको पहले हो जाना चाहिए था डीसी थ्योरी के अंदर, लेकिन आपको पता नहीं, बहुत से स्टूडेंट इन चीज़ों को कम समझते हैं।
जबकि मैं क्या कह रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप आराम से देखना। UPPCL टेक्नीशियन 2 के 2021 के पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया गया है। TG2 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है सेम टू सेम। हाँ संख्या भी चेंज नहीं हुई मेरे रिकॉर्ड की। हाँ, संख्या भी 60 ही लिखाई थी मैंने लड़कों को। हाँ, और यहाँ भी 60 ही पेपर में दिया है, संख्या ही चेंज नहीं हुई। और क्या चाहिए आप लोगों को भाई, है ना। अब देखो भाई, अब क्या होता है, अब देखिएगा आप लोग, इसके अंदर आपको एम्पियर में दे रखा है। तो देखो तरीके देखना, यहाँ लड़के कन्फ्यूज होते हैं। सुनो देखो, ये होता है 1 मिली बराबर 10 की घात -3। सुनना अब, ये बारीकी पे ध्यान देना। 1 मिली बराबर 10 की घात -3। इसका मतलब अगर आपसे पूछे 6 मिली बराबर क्या होता है, तो 6 मिली बराबर 6 में किसका भाग दोगे, 3 जीरो का, 1 2 3। बोलो माइनस के 3 है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। कितने का भाग दोगे, 3 जीरो का। अगर माइक्रो है, अगर माइनस में 6 है तो देखो 60 में 6 जीरो का भाग दिया था अभी, सही है। यहाँ किस में, माइनस में 3 होता है 10 की घात -3, तो 3 जीरो का भाग दोगे। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। कितने जीरो का, 3 जीरो का भाग दोगे, क्लियर है ना। अब देखो भाई सुनो, अब क्या होता है, रुको 1 मिनट। हाँ जी देखो भाई, अगर तुमसे मैं पूछूं, सुनना अब, यहाँ मेन बीमारी है, यहाँ मेन समझने वाली बात है, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। देखो यदि आपसे पूछे कोई 10 मिली ऐसे दे रखा हो, हाँ क्या दे रखा हो, 10 मिली, तो इसको लिखोगे आप 10/1000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्या लिखोगे आप, 10/1000। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई बोले 8 मिली, क्या बोले 8 मिली, इसका मतलब होता है 8 में किसका भाग दोगे, 3 जीरो का, 1000 का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया नहीं। तो बेटा अगर संख्या मिली में हो तो 3 जीरो का क्या देते हैं, भाग। 1 के 3 जीरो से भाग देते हैं। कब, जब संख्या किस में हो, मिली में। अब देखो बताओ कितनी जीरो है, 3। देखो पॉइंट के बाद बोलो कितनी जीरो है, 3 संख्या आनी चाहिए ना। तो देखो 2 तो जीरो उठा लो, 1 2 और 1 क्या लग दिया, 8। ये बेटा आपका एम्पियर में आंसर आया है। किस में, एम्पियर में, भाग देने पर। और हमें चाहिए मिली में, हमें किस में चाहिए, मिली में। यहाँ बात ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देना। अगर संख्या मिली में है तो इसको बदलने के लिए 1000 का भाग दोगे तो ये एम्पियर में आ गई, सही है। अगर एम्पियर की संख्या इसको अगर मिली में बदलनी है, उल्टा, अगर इस एम्पियर की संख्या को मिली में बदलोगे तो इसको 1000 से गुणा करोगे, जब ही तो ये आएगा। अरे सही है ना। देखो एक बार और, अगर मिली की संख्या है और उसको एम्पियर में बदलना है तो 1000 से क्या लगेगा, भाग। क्यों, क्योंकि संख्या मिली में है और 1 मिली बराबर होता है 10 की घात -3। आप पक्षांतन करना कम जानते हो। 1 मिली बराबर होता है 10 की घात -3। तो देखो इसको किस में बदल दिया, एम्पियर में। लड़का बोल रहा है गुरुजी इस एम्पियर की संख्या को मिली में बदलो। तो देखो मिली में कितनी है, आंसर है 8। देखो इसको मैं भाला भी करता हूं, देखो 0.008 गुणा 1000, गुणा क्या है 1000। अब देखो अभी करता हूं इसको हल, तो बताओ पॉइंट के बाद, बोलो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो लगाओ। बोलो सही बात है कि नहीं भाई। पॉइंट के बाद 3 संख्या है ना, तो पॉइंट के बाद पॉइंट हटाओ, 3 जीरो लगाओ, ऊपर 8। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, सही बात है कि नहीं। तो बताओ आपका 8 मिली, तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये नियम होता है। बताओ अगर संख्या मिली में दे रखी हो, अगर संख्या मिली में दे रखी हो, हाँ, उसको एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। और संख्या अगर एम्पियर में हो, अगर संख्या एम्पियर में हो तो मिली में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। इस टाइप के मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, क्या करते हैं, गुणा। कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। बताओ भाई, बताओ भाई, अब संख्या किस में आई है आपकी, संख्या है हमारी एम्पियर में। किस में, एम्पियर में। और यहाँ किस में आंसर दे रखा है, मिली में। बताओ किसी संख्या को मिली में बदलने के लिए, किसी संख्या को मिली में बदलने के लिए 1000 से क्या करोगे, गुणा।
1000 से क्या करोगे, गुणा। याद रखना बहुत, तुम यो कहते हो ना इलेक्ट्रिकल थ्योरी तुम्हें रटने से हो जाएगी, देखो कितने सिस्टम से सीखना पड़ता है। बताओ आप लोग, ऐसे थ्योरी जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो 5 पन्ने में तुम एक एक चैप्टर कर रहे हो, 3 पन्ने में एक एक चैप्टर कर रहे हो, कुछ फंसने वाला नहीं है। पेपर देखो, पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। कितनी बार बोल चुका हूँ। तो देखो भाई, इसको मैं बदल रहा हूँ एम्पियर में, मिली में सॉरी। देखो 0.1234 इंटू कितने से गुणा करोगे, 1000 से, मिली में बदलने के लिए। सही है, किस में बदलने के लिए, मिली में बदलने के लिए। देखो बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5, पॉइंट हटाओ, नीचे 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5। समझ, यही क्वेश्चन ये हल हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ नहीं करा है। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले लड़के का बेस क्लियर करना जरूरी है। तो बताओ देखो 3 जीरो से 3 जीरो काटो, काट दी, सही है ना। बताओ कितना आया, 6/100, 6/100। बोलो क्लियर है, 6/100, सही है। अब बताओ, मैंने बताया नीचे कितनी जीरो है, 2, तो जीरो के बाद में कितनी संख्या आनी चाहिए, 2। तो देखो 0 पॉइंट के बाद में 2 संख्या आनी चाहिए ना, सही है ना। देखो एक 6 तो है ही है, 6 तो एक है ही है, नीचे के एक जीरो उठा लो, 0, 6 ऊपर का आई है, ये आ गया तुम्हारा मिली एम्पियर आंसर, मिली एम्पियर में। बताओ 0.06 कौन से ऑप्शन में, ये रिया ऊपर का 0.06 एम्पियर तुम्हारा आंसर होगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अभी 2-3 और करा दूंगा, जो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ में, हाँ। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन नहीं, ले लो ले लो। हाँ जी, अरे यार ये क्या कर दिया आपने, देखो सॉरी, इसका आंसर है ना, देखो, अरे ये क्या बोलते हैं, हाँ बी है ना, आंसर तो बी होगा ना इसका, है ना, यही तो आंसर आया है ना। तो इस पर टिक कर देना, दोबारा स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो इसका ढंग से। हाँ जी, हाँ ले लिया, चले कोई टेंशन नहीं है। मैं देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। देखो भाई, चलो भाई, अब स्टूडेंट कह रहा है गुरुजी एक और करा दो इसका टाइप का, 3 कराऊंगा, एक नहीं। देखो इस टाइप का 3 कराएंगे, एक नहीं 3 कराएंगे, ताकि लड़के का बेस तो क्लियर हो। हाँ, दिक्कत तो नहीं है, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, उसको भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखो भाई, लो भाई, ये लो, है ना, सही है। बताओ क्लियर है, 300 माइक्रो एम्पियर, सही है ना। 300 माइक्रो एम्पियर की धारा को किस में बदलना है, मिली में। किस में बदलना है, मिली में, सही है ना। क्लियर हो गया। तो देखो भाई, सबसे पहले एम्पियर में, अब देखो डायरेक्ट करूंगा मैं, कैसे सुनो। देखो पहले एम्पियर में याद करो, देखो धारा को, धारा, सही है ना, एम्पियर में, एम्पियर में, बोलो सही है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो देखो 300 गुणा 10 की घात -6, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो -6 है ना, -6 का मतलब 300 में 6 जीरो का भाग लगेगा, बोलो क्लियर है। एज ए सिंपल, देखो 300 में कितने का भाग देगा, 6 जीरो का, 1 2 3 4 5 6, बोलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तुम्हारी संख्या किस में आएगी, एम्पियर में, बोलो भाई। अरे ये संख्या तुम्हारी किस में आई है, एम्पियर में, एम्पियर में आ गई ना संख्या। हाँ, जो भी संख्या होगी वो एम्पियर में आएगी। और इसी को अगर मिली में बदलना है, किस में बदलना है, मिली में, तो गुणा किससे करोगे, 1000 से करोगे ना। अरे अपन डायरेक्ट कर लेते हैं ना, क्यों झंझट पड़े भाई। ये जो संख्या है इसको एम्पियर, मिली में बदलने के लिए संख्या किस में आई है, एम्पियर में, ओके, सही है ना। अब इसको किस में बदलना है, मिली में, डायरेक्ट 1000 से गुणा करेंगे ना। तो देखो डायरेक्ट सूत्र, डायरेक्ट लगाना है, 30 सेकंड में करना है वहाँ लिए, है ना। तो देखो गुणा 1000, बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो ये तो एम्पियर में आ गई, गुणा 1000 से कर दिया तो धारा किस में चले गई, मिली में चले गई। अरे किस में चले गई, मिली में, फंडा, यहीं से डायरेक्ट। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, बोलो सही है ना। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, बोलो क्लियर है ना। बताओ कितना हुआ, 3/10,
बोलो समझ में आ रहा है ना। अब बताओ, देखो संख्या, अरे ये तो कितना इजी है, कितनी जीरो है नीचे एक, तो जीरो के पॉइंट के बाद में जितनी जीरो है ना उतनी संख्या लेनी है। तो देखो 0 पॉइंट, अब बताओ संख्या कितनी ले, एक ही जीरो तो एक ही संख्या लेनी है, एक संख्या तो ऊपर की लेनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, बढ़ाने के लिए जीरो लेते तो ऊपर के ले लो 0.3 मिली एम्पियर। बताओ आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो अगर कोई संख्या आपकी मिली में हो, किस में हो, सॉरी अगर संख्या एम्पियर में हो, संख्या एम्पियर में हो, मिली में बदलने के लिए किससे भाग दोगे, 1000 से, सॉरी किससे गुणा करोगे, 1000 से गुणा करते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी चलें। अब देखो भाई, अब देखो भाई कोई टेंशन नहीं है। चलो अब लड़का स्टूडेंट कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो डायरेक्ट। अब बोलो, लड़का बोल रहा है गुरुजी इसको आपको एम्पियर में बदलो, कोई बात नहीं। देखो भाई एक एमीटर के द्वारा, एक एमीटर के द्वारा, सही है, एक एमीटर के द्वारा 5 एम्पियर की धारा मापी जाती है, सही है ना। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की धारा मापी जाती है। बोलो दिक्कत है क्या, अरे नहीं है ना, 5 एम्पियर की धारा मापी जाती है तो मिली एम्पियर में धारा क्या होगी, ऐसे पूछ रहा है ना। मिली एम्पियर में धारा का मान, धारा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। अब बताओ आपके पास किस में धारा दे रखी है, एम्पियर में। मैंने अभी बताया अगर मिली में पूछे तो 1000 से क्या करना है, गुणा करना है ना मेरे दोस्तों। अरे क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है ना, बस हो गया काम। देखो मिली एम्पियर पूछ रहा है, एज ए सिंपल मिली एम्पियर में अगर आपसे धारा पूछे, हाँ तो देखो 5 गुणा किससे करोगे, 1000 से गुणा करोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों 5000 मिली एम्पियर आंसर होगा। बोलो क्लियर है ना, किस में होगा, मिली एम्पियर। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले अब देखो भाई अगला क्वेश्चन ऐसा हो, अगला यही करना है इसको। एक एमीटर के द्वारा 20 मिली एम्पियर की धारा, 20 मिली एम्पियर की धारा मापी जाती है, सही है ना। 20 मिली एम्पियर की धारा मापी जाती है तो एम्पियर में धारा का मान क्या होगा, एम्पियर में धारा का मान क्या होगा, आराम से धारा का मान क्या होगा। ओहो हाँ जी बताओ, धारा किस में है, मिली में। अगर एम्पियर में दे रखी है और अगर मिली में पूछे तो 1000 से गुणा करोगे। अगर एम्पियर में धारा हो, अगर मिली में पूछे तो किससे करोगे, 1000 से गुणा करोगे। अगर करंट मिली में दे रखी है तो 1000 से क्या देते, भाग। अभी बताया कैसे, देखो भाई 1 मिली बराबर होता है 10 की घात -3, यही तो है। तो देखो भाई आपको पता है 20 मिली दे रखा है, सही है ना। तो देखो क्या करोगे, 20 मिली एम्पियर को कैसे करोगे। तो देखो मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है ना, इसको होगा 20 इंटू 10 की घात -3, सही है ना। 20 गुणा मिली में है ना, मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। अरे मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। बोलो तो देखो भाई इसका मतलब होता है 3, माइनस में 3 है ना, तो 3 जीरो से भाग लगेगा। इसका मतलब 20 में कितने से भाग लगेगा, 1000 से, एज ए सिंपल। बोलो क्लियर। देखो अगर मिली में पूछे, किस में, मिली में, तो 1000 से गुणा करते हैं, सही है। और मिली में मान दे के अगर एम्पियर में पूछे, अरे मिली में मान दे के अगर एम्पियर में पूछे तो मिली का मतलब तो पता ही है तुम्हें, 10 की घात -3 होता है, यानी कि 3 जीरो से भाग लगेगा नीचे। तो देखो भाई उल्टा 0 से 0, हाँ जी देखो एज ए सिंपल 2/100। मैंने ट्रिक बताई है अभी। बोलो कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, 0 पॉइंट के बाद 2 जीरो 2 संख्या आनी चाहिए। तो देखो एक तो ऊपर की है ही है,
एक जीरो और उठा लो, यहाँ से 2 संख्या हो जाएगी, तो देखो 0.2 क्या होगा तुम्हारा एम्पियर, मिली में नहीं एम्पियर में आंसर होगा। बोलो क्लियर। दोनों न्यूमेरिकल करा दिए हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बोलो समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। चलें, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसे कहते हैं एमीटर पढ़ाना। कल उसकी थ्योरी पढ़ाई थी, पूरी एक एक क्वेश्चन कराए थे, सही है ना? एमीटर अब मिला लेना किसी बुक में से एमीटर का क्वेश्चन, आप लोग जितना आपका लेवल है आईटीआई वालों का उससे बढ़कर है, सही है ना? देखो भाई अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आज का, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खतरनाक क्वेश्चन आज का, अच्छे से पढ़ो। देखो भाई एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक एसी एमीटर को एसी परिपथ में लगाने पर डीसी परिपथ में लगाने पर वह 3 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की? 3 एम्पियर की धारा मापता है। यदि इसको है ना मापता है तथा एसी परिपथ में लगाने पर 4 एम्पियर की धारा मापता है। अच्छे से देखना, मापता है तो एसी तथा डीसी दोनों परिपथ की एक साथ धारा क्या होगी? ये क्वेश्चन है भाई, एक साथ धारा क्या होगी? ऑप्शन है आपके लोगों के, आंसर दो भाई। ऑप्शन है भाई, आंसर दो आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा 4 एम्पियर, बी है तुम्हारा 5 एम्पियर, सी है तुम्हारा क्या बोलते हैं 7 एम्पियर, और डी है तुम्हारा 3 एम्पियर। ये है। ग्रुप में छोड़ें, टेक्निकल ग्रुपों में छोड़ो आंसर को, क्वेश्चन को जरूर से छोड़ें आप लोग। क्वेश्चन को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन को छोड़ें फटाफट भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मतलब वीडियो को शेयर करें आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कई दिनों से। तो देखिएगा, देखो भाई सुनो, आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, और तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं तुम लोगों से कि क्वेश्चन की संख्या भी चेंज नहीं होगी। यही आने वाला है पेपर में क्वेश्चन, और स्टूडेंट इसको सबसे ज़्यादा गलती भी करता है। गलती कहाँ करता है? अच्छे से सुनना भाई। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू जी, कैसे हो आप लोग? धर्मेंद्र जी, सब अच्छे से सुनो। अरे मज़ा आ गया न्यूमेरिकलों में, आए कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? अब देखो भाई इसमें क्या होता है। मोतीलाल जी सबसे पहले आप सुनो। हाँ नितेश जी, देखो एसी एमीटर को डीसी परिपथ में लगाने पर करंट, हाँ, और एसी परिपथ, यार एसी की करंट, डीसी की करंट और एसी दोनों की करंट को एमीटर कितने एम्पियर की मापेगा? यूँ कह रहा है, बताओ एसी और डीसी दोनों की परिपथ की करंट कितनी मापेगा? ये एक साथ मापनी है दोनों की, दोनों की कितनी करंट मापेगा? 90% स्टूडेंट इसको 7 एम्पियर करके आ जाते, 4 और 3 7 एम्पियर गलत है। ये जरूरी नहीं है संख्या, ये है संख्या तो और भी आ सकती है। तुक्के थोड़ी देने, क्वेश्चन का बेस क्लियर करना है। तो देखो 2 मिनट आप लोग अच्छे से देखना। इसे कहते हैं पढ़ाना और पढ़ना, तैयारी से कहते हैं। एक एक क्वेश्चन हल करो। देख लो एमीटर कल कितना अच्छा पढ़ाया था, एक एक क्वेश्चन कराए थे उसके भी। हाँ, अब उसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आज। तो देखो भाई सुनो, एसी, डीसी और एसी एक दोनों की एक साथ एमीटर पर धारा मापनी है, तो ये परिपथ अलग है, ये अलग है। एसी डीसी दोनों की एक साथ करंट नहीं मापी जा सकती कभी भी। क्यों? कोई ऐसा रूल नहीं है। हाँ, एसी डीसी दोनों सर्किट, एक ही सर्किट में करंट नहीं माप सकते हैं आप लोग। ये कौन से नियम से ये करंट निकलेगी, ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये।
हाँ तो देखो भाई, आपने पता नहीं एसी थ्योरी कहाँ पढ़ी होगी, कैसे पढ़ी होगी, आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, समझना, तुम्हारे समझ में आएगा। अब मुझे ये दोनों धारा जोड़नी है, एसी की, डीसी की और एसी की, दोनों की धारा जोड़नी है। अब ये दोनों धारा भाई एक ही नियम से जुड़ सकती है बस, और कोई इसका नियम नहीं है, वो है आरएमएस मान। क्या होता है? आरएमएस मान। सुनो भाई, आरएमएस मान से दोनों की करंट जोड़ूंगा जब जाके निकलेगी ये, तो कैसे निकलेगी सुनो। आरएमएस मान क्या होता है? आरएमएस मान इसे बोलते हैं प्रभावी मान। क्या बोलते हैं? प्रभावी मान। एसी थ्योरी में पढ़ाऊंगा आपको मैं। आरएमएस मान बराबर होता है 0.707 इंटू आई मैक्सिमम, यही होता है ना, यानी कि आई मैक्सिमम बटे √2। अरे बहुत चीज़ें हैं, बहुत फॉर्मूले हैं इसके। अब देखो आरएमएस मान क्या कहता है, ये यूँ कहता है कि एसी परिपथ की ऊष्मा और डीसी परिपथ की ऊष्मा दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। दोनों एक दूसरे के क्या होती है? बराबर। यानी कि एसी परिपथ की ऊष्मा, अच्छे से देखना, एसी परिपथ की ऊष्मा, ये नियम यही कहता है कि एसी परिपथ की ऊष्मा, हीट ऊष्मा प्लस डीसी परिपथ की ऊष्मा एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। आरएमएस मान क्या कहता है? सुनो, आरएमएस मान किसे कहते हैं? एसी धारा का वह मान जो कि दिए गए समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में एसी उत्पन्न करती है, डीसी उत्पन्न करती है। अब देखो परिभाषा तो आपकी मैं बाद में समझाऊंगा, एसी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं देखो मोटे तरीके से। क्या तुमसे पूछ लेता है आरएमएस मान काई पर निर्भर करे? आरएमएस मान मुख्य रूप से ताप पर निर्भर करता है, ताप के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर, ऊष्मा पर निर्भर करता है। लड़के बोल रहे वास्तव में इसमें तो बहुत तगड़ी दम है मास्टर के अंदर, तो आया कि नहीं पता नहीं यार, है ना। तो देखो भाई, देखो क्या होता है, आरएमएस मान क्या होता है? एसी परिपथ की ऊष्मा और डीसी परिपथ की ऊष्मा दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है, उसे बोलते हैं आरएमएस मान। क्या बोलते हैं? आरएमएस मान। यानी उत्पन्न ऊष्मा का मान बराबर होगा, और उत्पन्न ऊष्मा से ही जुड़ सकती है आरएमएस से, अन्यथा ये जुड़ नहीं सकती। एसी और डीसी धारा दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकती, इनके नियम से ही जोड़ेंगे। और क्या कहते हैं? देखो H बराबर होता है I²RT, सही बात है कि नहीं? बोलो ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर होता है I²RT। अब देखो यहाँ पर टाइम तो दे नहीं रखा, टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन किसी तार के अंदर करंट प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उस तार का प्रतिरोधी गुण तो है, हाँ, और ये करंट भी है तुम्हारे पास में, लेकिन समय नहीं है, समय को हटा दो, कोई टेंशन नहीं, कांस्टेंट रख लिया, कोई टेंशन नहीं। तो देखो ऊष्मा का, देखो एसी परिपथ की ऊष्मा होती है H बराबर I²R, देखो H बराबर I²R प्लस डीसी परिपथ की ऊष्मा का वही सूत्र I²R। बोलो क्लियर? इससे दोनों धारा जुड़ जाएगी। देखो कैसे जुड़ेगी, हाँ देखो दोनों का मान बराबर होता है आरएमएस में, हमें एसी और डीसी दोनों की करंट जोड़नी है। तो देखो भाई बताओ, एसी परिपथ की करंट कितनी है? 4 का वर्ग लगा दिया और गुणा कर दिया R से, प्लस 3 का वर्ग लगा दिया और गुणा कर दिया R से। बोलो क्लियर है? दोनों की करंट जुड़ रही है ना, एसी डीसी की, किसके नियम से? आरएमएस मान से जुड़ सकती है। वैसे दोनों करंट नहीं जुड़ सकती क्योंकि दोनों करंट अलग अलग है। तो बताओ इसका कितना आया? 16R, 16R आ गया ना। बोलो इसका कितना आया? 9R। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? इसका मतलब टोटल हीट कितनी हो गई है आप लोगों की? 25R, 25R, यानी कि दोनों की करंट जुड़ गई। देखो 16 और 9 25, दोनों की करंट जुड़ गई है। दोनों की करंट किससे जुड़ी है? ऊष्मा से। किससे जुड़ी है? ऊष्मा से। ऊष्मा ही जुड़ सकती है, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर होती है। कौन से मान पर? आरएमएस मान पर। कौन से मान पर? आरएमएस मान पर। तो देखो मेरे दोस्तों, अब बताना ये I²R, देखो I² तो ये आ गया और ये R हो गया। बोलो क्लियर है ना? देखो I² कितनी है? 25, और ये क्या हो गया? I, ये हो गया R। तो ये उत्पन्न ऊष्मा ही तो है। ये क्या ऊष्मा आई है? करंट को जोड़ने पर किसकी करंट जुड़ी है? एसी परिपथ की और डीसी परिपथ की। तो क्या आई है? ऊष्मा। ऊष्मा का फॉर्मूला बोलो, I²R, सही है ना? बोलो ऊष्मा कितनी आई है? 25R, ये ऊष्मा ही तो है। अरे ये क्या है? 25R ऊष्मा। देखो ये कितनी आई? 25R ऊष्मा आ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? देखो
आप एक बात बताओ, ये करंट है ना, ऊष्मा से जुड़ सकती है प्रभावी मान से, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। आप प्रैक्टिस करोगे, घर पर देखोगे बार बार, इस वीडियो को तुम 2-3 बार देखना, सब न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो बताओ, देखो ये 16R हो गया, ये 9R हो गया, दोनों की ऊष्मा जुड़ गई है, दोनों की ऊष्मा कितनी आई 25R। देखो ऊष्मा बराबर होता है 25R, ये ऊष्मा है, देखो R से R गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। इसका है I² बराबर 25, सही है। एक नियम होता है, हमको चाहिए I, करंट चाहिए, दोनों की करंट, देखो दोनों की करंट एक साथ निकल रही है, यहाँ दोनों की करंट ये निकल रही। देखो एक रूल होता है, अगर बर घटेगा तो सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो देखो I बराबर होगा 25 का रूट, ये नियम होता है। बर घटता है तो यहाँ रूट लगता है, और बराबर 25 का रूट कितना आएगा, 5 एम्पियर। सबसे धांसू क्वेश्चन, आज का सबसे धांसू क्वेश्चन है बेटा, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर खत्म होते हैं। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बोलो। आपको पता है AC DC दोनों सर्किट की एक साथ करंट नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों करंट अलग अलग है, और यूँ कह रहा है दोनों एक साथ बताओ, तो एक साथ कौन से नियम से जुड़ेगी, RMS मान से। दोनों का RMS मान बराबर होता है किस पर, ऊष्मा पर, किस पर, ऊष्मा पर। तो AC परिपथ की ऊष्मा और DC परिपथ की ऊष्मा, ऊष्मा का फॉर्मूला I²R। बोलो I का मान AC परिपथ में कितनी है, 4 रख दी, DC परिपथ में कितनी है, 3। देखो 4 चौकू 16R प्लस कितना आएगा 9R बराबर कितनी आई, 25R। देखो I²R, I का मान तो 25 आया, जोड़ दी धारा को, और R ये क्या है, ऊष्मा, क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा को क्या बोलते हैं, I²R, कितनी आई, 25 आई। अरे ऊष्मा ये कितनी आई, 25, क्या ऊष्मा, I²R, R से R गया, I का वर्ग बराबर कितना आया, 25। बोलो क्लियर। वर्ग हटाओगे तो सामने क्या लगेगा, रूट बराबर 5। इसको आप 2 बार कॉपी में करना, क्वेश्चन को लिख के तुम खुद ही करना, 2 बार 3 बार कुछ खुद करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी ले लिया। हाँ देखो दोस्तों, हाँ बताओ आज आपको एमीटर में मजा आया कि नहीं आया, न्यूमेरिकल में मजा आ गया ना। देखो कल फिर वही धांसू पॉइंट के साथ, वोल्ट मीटर के साथ। और अभी दोस्तों एमीटर के 2-3 क्वेश्चन और रही हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, थ्योरी के क्वेश्चन रही हैं, न्यूमेरिकल तो मैंने बेस क्लियर करा दिया। बताओ कल एमीटर चलाया था और आज भी एमीटर नहीं हो पाया है, मज़ा आया कि नहीं आया क्लास के अंदर, न्यूमेरिकल आपके समझ में आए। जो दोस्त न्यूमेरिकल में थोड़े कमज़ोर हैं प्लीज़ 1-2 बार वीडियो को देखें, सारा कुछ समझ में आएगा। अगर तुम न्यूमेरिकल छोड़ोगे लॉस तुमको होगा, क्योंकि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। प्लीज आज के क्वेश्चनों को देखकर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से जरूर अपने एक स्टूडेंट को, अपने साथी को इस वीडियो को शेयर जरूर करना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को अगर आप मानते हो गुरु तो जरूर आप वीडियो को शेयर करना, उससे बोलना। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ओके बाय, कल मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।